एचटेट CDP की एक और स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ये पूरे यूट्यूब का आपको कहीं भी देखने को लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है जी, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। तो इसमें एक वर्ड आपने सुना होगा CCE। CCE का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। एक डेफिनेशन समझेंगे इसकी क्या है। इज ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। स्टूडेंट डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट पे ये फोकस करता है ऑन कंटिन्यूस वेज थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। पूरे एक साल में उस बच्चे ने क्या क्या सीखा है, उसको क्या करना? इवैल्यूएट करना, पता करना। ठीक है जी, सही शब्दों में ये कहेंगे। मेन पॉइंट क्या है जो आपने याद रखने हैं? देखिए मेन पॉइंट है आपकी कंटिन्यूस असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक एरिया, फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, प्रमोट रेगुलर लर्निंग। इसमें क्या करते हैं? एग्जाम स्ट्रेस को कम रखते हैं और लर्निंग पे फोकस करते हैं। अभी समझेंगे आगे क्या है। देखिए इसके अंदर दो टाइप की आप असेसमेंट देखने को मिलेगी। एक होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चा सीख रहा होता है ना, तभी उस प्रोसेस के दौरान ही ये असेसमेंट किया जाता है और उस बच्चे को फीडबैक दिया जाता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है? क्विज, क्लास डिस्कशन, असाइनमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होंगे? कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनल एग्ज़ाम या टर्म एंड टेस्ट जिसको कहा जाता है, इसमें हम ये इवेल्युएट करते हैं कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कितनी है, कितनी अचीवमेंट हुई है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। देखिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आगे इस टेबल से समझेंगे एस्पेक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के टाइम पे होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है और डायग्नोस्टिक है इसका नेचर। समेटिव असेसमेंट क्या है? एंड ऑफ लर्निंग, बिल्कुल लास्ट में होगा, अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए होगा और ये जजमेंटल होता है। देखिए जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये सेम वर्ड आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक है देखिए फॉर लर्निंग और एक है ऑफ लर्निंग। जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, फीडबैक की बात करेंगे, तो फॉर लर्निंग आएगा। अब बिल्कुल लास्ट परफॉर्मेंस को जो हम ग्रेडिंग के लिए चेक करेंगे तो ऑफ लर्निंग आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फॉर्मेटिंग क्वेश्चंस। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग हेल्प असेसिंग लर्नर अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। किस तरीके के सवाल हो सकते हैं जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होगा? अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के होंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए पहला है आपका यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। एनकरेज हाई ऑर्डर थिंकिंग, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग को हमने एनकरेज करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ आंसर यस और नो में हो, उनको नहीं पूछना, उनको अवॉइड करना है। प्रोवाइड वेट टाइम फॉर रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही आपको आंसर मिल जाए। थोड़ा टाइम देना होता है बच्चे को कि वो आंसर करे। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रमोट डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को और डिस्कशन को प्रमोट करना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इसके अंदर हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इससे पहले आपके बहुत सारे पार्ट भी आ चुके हैं, उनको भी जाके ज़रूर देखें। एचटेट CDP में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।